सेमिस्टर 5 की एग्जामिनेशन अब बहुत करीब है। यहाँ से करीबन आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं। ये 10 से 12 दिन में कौन सा बेस्ट सुपड़ा साफ टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसे आपके सवाल हमें बहुत आए और हमें ऐसा भी बोला गया कि सर जल्द से जल्द टाइम टेबल लाओ ताकि हम उसको फॉलो करें और 5th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क लाएं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपका बेस्ट टाइम टेबल बताने वाला हूं जो बाकी के 10 से 12 दिन बचे हैं, उसके अंदर आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है ताकि आप मैक्सिमम एसपीआई तक आपके 5th सेमेस्टर में पहुंच पाओ। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एप्लीकेशन पे 5th सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेज हैं उसके ऊपर अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप जाकर के कोर्सेज बाय कर सकते हो। अब मेन बात आती है टाइम टेबल की। देखो मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं, टाइम टेबल हमसे मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन ही फॉलो हो पाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको तो टाइम टेबल एक दिन भी फॉलो कर ले तो बहुत अच्छा है। मैं टाइम टेबल को साइड में रखता हूं, सबसे पहले तो अपने को आज से पढ़ूं या फिर कल से शुरू करूं, यही एक मेन सवाल है। आज थोड़ा चिल मार लेता हूं, कल से कर लेता हूं। संडे को वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप देख लेता हूं, मंडे से शुरू कर लूंगा। मंडे है तो ऐसा सोचो कि कल हम हार गए यार, आज नहीं, कल से शुरू कर लेते, ट्यूसडे से शुरू करते। तो ऐसा करते करते दिन बहुत कम हो जाते। सबसे पहला जो हमारा टाइम टेबल होता है, मान लो हमारे पास 12 दिन बचे, हमने 12 दिन का एक टाइम टेबल प्रॉपर 5 सब्जेक्ट का बनाया, फिर हमने पहले 2 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर 10 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे तो भी वो 5 सब्जेक्ट आराम से 10 दिन में खत्म हो रहे होंगे। फिर मान लो एक दिन बीच में पढ़ाई नहीं की, 8 दिन में भी हम 5 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, टाइम टेबल को चेंज कर रहे हो, तो इससे अच्छा क्या है, आप पहले देख लो जो भी आपका पहला पेपर है उसको अभी छोड़ दो, दूसरा पेपर है उसको भी अभी आप छोड़ दो, तीसरा चौथा और 5वां पेपर है उसमें देख लो कि कितनी छुट्टियां आपको मिल रही है। अगर कोई पेपर में आपको 3 छुट्टियां मिल रही है तो मैं आपको बोलूंगा कि उसकी नोट्स बना के उसको छोड़ दो, वो 3 छुट्टी में हम मेहनत जोरदार कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, कल एक चीज थी कि भाई हाँ, रविंद्र सिंह जाडेजा को पूछा गया कि भाई आप ये फाइनल मैच है तो अंडर प्रेशर खेलोगे, इतनी सारी ऑडियंस आपके सामने बैठी होगी, तो उसने बोला था कि मैच शुरू होने से पहले तक ये प्रेशर थोड़ा लगता है, एक बार मैच शुरू हो जाती है तो फिर ये प्रेशर नहीं लगता है। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले थोड़ा प्रेशर रहता है, एक बार एग्जाम शुरू हो गई फिर ये प्रेशर नहीं होता है, फिर अपने आप प्रेशर में ही रहते हो और अच्छी पढ़ाई कर ही लेते हो, है ना। बीच में 3 दिन भी छुट्टी होगी तो एक भी दिन वेस्ट नहीं करोगे, जोरदार वाली पढ़ाई करोगे। तो ये आपको आपके ब्रांच के टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें देखनी है। अब नोट्स फटाफट बना देनी है, मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा कि रात के टाइम में आप नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे तो दूसरे दिन पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर नोट्स कैसे बनाओ, तो नोट्स कैसे बनाना उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि नोट्स कैसे बनानी वो पता चल जाएगा। तो वो आपको रिवीजन करवाने में थोड़ी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम के दौरान रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना रिवीजन आप ज्यादा करोगे उतना पेपर में आपको याद ज्यादा रहेगा। अब 24 आवर्स आपके पास है, उसमें से 6 घंटे सोने के आप निकाल दो तो 18 घंटे आपके पास बचते हैं। वो 18 घंटों में से 2 घंटे आप निकाल लो जिसमें आपका डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया और रेगुलर दिन की क्रियाएं हो गई, तो आपके पास और 16 घंटे बचते हैं। मैं आपको एक सिंपल टाइम टेबल बताऊंगा कि ये 16 घंटे जो आपके पास है उसका मैक्सिमम यूज आप ओनली एंड ओनली पढ़ाई में, नोट्स बनाने में और रिवीजन में करोगे। कोई भी टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। सुबह उठे, काम खत्म, ब्रेकफास्ट कर लिया, सीधे पढ़ने बैठ जाओ, फिर जब तक दोपहर का लंच नहीं होता तब तक पढ़ाई करो, है ना। लंच करके थोड़ा रेस्ट करना है मान लो तो आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ। डिनर आया, डिनर करने के लिए खड़े हुए, डिनर कर लिया, वापस पढ़ने बैठ गए। तो 6 से 7 घंटे की नींद इनफ है, 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी के इनफ है। मैक्सिमम आप 15 घंटे पढ़ोगे तो 10 दिन में भी आप आराम से आपका सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे कवर कर पाओगे। लेकिन पढ़ना आपको है ना। ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे पढ़ने बैठूंगा, 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर थोड़ा फ्री। अपने को कहां पता है कि 5:30 से 8 बजे तक हम पढ़ेंगे और 8 बजे ही फ्री होके 15 मिनट रेस्ट करेंगे। हमको 9 बजे तक पढ़ने का मूड हो गया तो 9 बजे तक पढ़ लो, फिर 9 बजे 10 मिनट का रेस्ट कर लो। अगर एक आप प्रॉपर टाइम टेबल ऐसा बना लोगे तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा मत करो कभी, क्योंकि अभी दिन कम है। अगर अपने पास पूरा साल पड़ा होता, 6 महीने पड़े होते तो ऐसा टाइम टेबल को हम फॉलो करते, थोड़ा बहुत चीट भी कर लेते टाइम टेबल को तो प्रॉब्लम नहीं था। अभी अपने पास चीटिंग के लिए कोई डेज नहीं बचे, 10 दिन बाकी बचे। जैसे सेम टू सेम मैंने भी क्या किया था, मेरे को बाली घूमने जाना था, नवरात्रि के बाद मेरे पास 10 दिन थे। 10 दिन में मेरे को कैसे भी करके 5 केजी वेट लॉस करना ही करना था, है ना। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया, चाय बंद कर दी, बाहर का खाना बंद कर दिया, घर के खाने में भी मैंने प्रॉपर डाइट फॉलो किया। तो मैं 5 केजी तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने 4 केजी 10 दिन में लॉस कर दिया।
है ना। फिर अलग बात है कि दिवाली में 1 kg और गेन कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है 13 तारीख। 13 तारीख को मेरे मामा की लड़की की शादी है ना, तो मेरे पास अभी 20 दिन है। 20 दिन में मेरे को और 3 kg कम करना है। तो अभी मेरे पास 20 दिन है, तो भी मैंने सोचा ऐसा है कि भाई इनिशियल लेवल का जो वेट लॉस करना होता है वो इजी होता है, उसके बाद एक लेवल के बाद जो 3 kg है वो एक्चुअल में 6 kg बराबर है। तो इस बार भी मेरे को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब दिन कम बचे हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। आपके पास दिन ही बचे नहीं है, 10 दिन बचे, 12 दिन बचे, तो उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। तो ये आज का वीडियो का मेन था, सुपड़ा साफ टाइम टेबल था। मैक्सिमम टाइम पढ़ने में देना है, मोबाइल को साइड में रख दो, स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड कर दो, जो भी करना है करो। और मैं आपको बेस्ट तरीका एक बताऊं, अपने एप्लीकेशन पे जो भी कोर्स आप लोगे उसमें आपको नोट्स मिलेगी, वो नोट्स को ही नोट्स बना लोगे आप, तो भी आपका काम आ सकता है। क्लियर? तो ये अच्छी पढ़ाई होती है। अभी कोर्स की प्राइस कितनी है? 350 400। मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा कि अगर आप कोई भी पेड़ है, पेड़ के जड़ में पानी दोगे तो वो पूरे पेड़ को मिल जाएगा और अच्छा पेड़ खिलेगा। आप कोई पौधे पे पानी दोगे, ऊपर कुछ डाली है, फूल है, उसको ही खाली पानी दोगे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो सेम टू सेम अपनी बॉडी में अपना जो मेन पार्ट है वो अपना दिमाग है, इसके ऊपर पैसे लगाओगे तो पूरा बॉडी खिलेगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाहरी दिखावे जो है कपड़े बपड़े, उसमें अपने 400 थे, आप 1500 के जीन्स पहनते और 350 का 400 का कोर्स लेना है तो ऐसा बोलते कि सर और कोई ऑफर आने वाला है। तो यही अपने जिंदगी की सबसे खराब कहानी है। जहां पे पैसा लगाना चाहिए वहां पे हम पैसा नहीं लगाते, जहां पे नहीं लगाना चाहिए वहां पे हम हमारा पैसा वेस्ट करते हैं। कल भी मैंने देखा था, मेरे को टिकट चाहिए, बाहर खड़े थे लोग, 50,000 की भी टिकट मेरे को कोई दे दे तो मैं लेने को तैयार हूं। तो लोग 50,000 रुपीज टिकट पे खर्चा करते हैं, लेकिन 50,000 कभी किसी गरीब को दान करने को बोला नहीं भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये एक कहानी है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अपने दिमाग पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके वही दिमाग आपको वो रिटर्न देगा और 10 गुना ज्यादा करके देगा। तो आई होप मेरे को जो आपको समझाना था वो आप समझ चुके हैं। एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स कैसे बनानी है उसका वीडियो है, रिवीजन कैसे करना है उसका भी वीडियो है, जीटीयू में पेपर कैसे लिखना है उसका भी वीडियो है। सब कुछ मैंने बनाया हुआ है आप सबके लिए, बस आप देखो, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो और मैक्सिमम अच्छे एसपीआई 5th सेमेस्टर में लाओ ताकि आपकी डिग्री में एक अच्छा रिजल्ट लिख के आए, क्योंकि 5th सेमेस्टर से डिग्री में मार्क गिनना काउंट हो जाते है। एक आपने ड्रीम देखा था, आप इंजीनियरिंग में आए थे, अच्छा इंजीनियर बाहर निकलना था, वो आपका ड्रीम था। अब ये मौका आपके हाथों में है। एक वर्ल्ड कप के लिए लोग 2-2 साल 3-3 साल पहले से मेहनत करते, तो अपने को तो 10 दिन या 12 दिन ही मेहनत करनी है और एक अच्छा रिजल्ट लाना है। अपने हाथों में है, रिजल्ट आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। एप्लीकेशन पे ऑफर चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्स की लिंक भी दी है। और कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप जरूर करें या फिर नीचे कमेंट कर दे, या साथ में हमने हमारी एक व्हाट्सअप चैनल जो बनाई है उसकी भी लिंक रखी है, उसको भी ज्वाइन कर ले ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको वहां से मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू वीडियो में। चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।